कोई व्यक्ति मुजरा कर रहा है बहुत और उसको फीस भी मिल रही है तो क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए उसको। और पहले तो मुजरा एक स्टूडियो से, एक पेन ड्राइव से, एक गाड़ी में होता था, फील्ड में होता था। आप एक स्पेशल शब्द का यूज कर रहे हैं, मुजरा। हाँ सुनिए ना, अब उस मुजरे के लिए स्टेज लगाई जाती है। जेलों से फोन आते हैं, जेलों में मोबाइल उपलब्ध है। आज अरविंद शर्मा जी को कॉल किया मैंने, मंत्री जी बनाने में पूरा सहयोग है हमारा, लेकिन कल अगर फिर ऐसा कुछ होगा प्रदेश के अंदर जेलों से, हमें तो धमकी आएंगी, देख लेंगे। बट मैंने क्या, बात तो हम भी करेंगे। फिर करवाए, हरियाणा पुलिस के 6-6 फीट के जवान है, फिर भी गोली साली पाँव में लगती है। आपका इशारा क्या, नजदीक से मारे जाते हैं? नहीं, मासूम हो गया, दारा सिंह हो गया, तुम क्या हो गया? इसको कोई चला रहा है। हरियाणा के अंदर कोई गैंगवार करवाना चाहता है, हरियाणा के अंदर कोई जात पात का जहर घोलना चाहता है। मासूम शर्मा को भी अपनी मूवी चलानी है, इसीलिए ये सारा ढकोसला, ड्रामेबाजी, नौटंकी, सस्ती लोकप्रियता, सस्ती बदमाशी हो रही है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, जींद यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी कंवारी कन्याएं हैं, आपको पता है हमारे यहाँ संस्कृति है, कंवारी कन्याएं कभी कोड़ा नहीं पकड़ती। कंवारी कन्याएं कोड़ा पकड़े देखो गजेंद्र फोगाट, आप एक काम करो, या तो आप निर्धारित करो, समाज को बोलो कि मैं तो बदमाश हूं भाई, और या डिसाइड करो आप कलाकार हो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, हमारा जो हिंदुस्तान का समाज है, हमारे समाज के अंदर संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है, मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व है, और ये सारी चीजें धीरे धीरे तार तार होती जा रही हैं। किसने कर दिया खराब? गन कल्चर और गंद कल्चर। जो युवा पीढ़ी, आज के जो ये नौजवान गायक हैं, इनके इर्द गिर्द इनकी जिंदगी चलती है, वो क्या सिखा रहे हैं उनको? गंदगी, गंदगी और केवल गंदगी। जब वो गंदगी देखेंगे तो व्यवहार में भी गंदगी आएगी। मासूम शर्मा जी बड़ा नाम है हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन काम वाह जी वाह, गजब है जी। महीना नहीं गुजरता, बाबूजी की कंट्रोवर्सी हमेशा सुर्खियों में रहती है। अभी जो जिस प्रकार से उन्होंने मंच से जो गालियां दी हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, माताएं बहनें वो सुन नहीं सकती हैं। जब इस तरह के हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे, जब इस तरह के हमारे गायक होंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आज इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी देवा ठाकुर जी। साध्वी जी प्रणाम। जी नमस्कार। ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत। जी आभार। साध्वी जी, देखिए, हिंदुस्तान है, ये मर्यादाओं का देश कहा जाता है, और आप देख रहे हैं आजकल जो मर्यादाएं तार तार हो रही हैं ना। कुलदीप जी मेरी बात सुनिए ध्यान से, आप हरियाणवी में बात करें। हाँ, मासूम ने अकेले ने खराब कर दिया क्या सिस्टम? नहीं, कौन कौन जिम्मेवार है? बहुत सारे लोग जिम्मेवार हैं। जब कहीं मुजरा हो रहा होता है और मुजरे को देखने जब लोग जाते हैं, मुजरा करने वाला जब ही तो मुजरा करता है जब उसकी शोभा बढ़ाने वाले सामने बैठे। बहुत अच्छी बात की आपने। कौन देख रहा है? आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारा युवा। आपके घर में आपका बेटा कंट्रोल नहीं है कि उसके गाने ना सुने। आपके परिवार में, आपके आसपास के, आपकी गाड़ियों में आप नफरत तो करते हो उस व्यक्ति से, पर गाने जब बदमाशी के उसके चलते हैं तो एक्सीलेटर पे पांव आपका भी आ जाता है। ये माहौल है समाज का। और कोई व्यक्ति मुजरा कर रहा है बहुत और उसको फीस भी मिल रही है तो क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए उसको। और पहले तो मुजरा एक स्टूडियो से, एक पेन ड्राइव से, एक गाड़ी में होता था, फील्ड में होता था। आप एक स्पेशल शब्द का यूज कर रहे हैं, मुजरा। हाँ सुनिए ना, अब उस मुजरे के लिए स्टेज लगाई जाती है और यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों में लगाई जाती है। क्यों सरकार की आंखें बंद हो रही हैं क्या? स्कूल का प्रोटोकॉल बंद हो रहा है क्या? शिक्षा मंत्री को दिखता नहीं क्या? चाहे वो हरियाणा की बात करो, चाहे आप उत्तराखंड की बात करो, कैसे परमिशन हो जाती है? और उस मुजरे को देखने के लिए वहां के मुख्यमंत्री उपस्थित होते हैं स्टेज के ऊपर। कहाँ थे आप लोग? आप पुष्कर सिंह धाम में एक कार्यक्रम में मौजूद थे। आपका वहां का विधायक, अगर वो करोड़पति या अरबपति है या बिजनेसमैन है या बिजनेस पार्टनर है उसी कलाकार का,
जिसको वो हेलीकॉप्टर में शर्म की बात लेकर है। हेलीकॉप्टर में लेकर घूमता है, अयासी कराता है, बदमाशी कराता है, सब कराते क्यों? तब आपको दिखाई नहीं देता। तो फिर तब वो प्रोटोकॉल कहाँ जाता है? एक डीएसपी आता है और कहता है जी मैं जांच कर रहा हूँ। क्या जांच कर रहा है? या 2 ग्राम किसी से कोई सामान मिल सुल्फा भी तो तुम पर्चा कर देते हो। दारू पी के शराब के रहा 2 पैग मार के ज्यादा हो गया तो अभी भी तुम जांच कर रहे हो। किसकी जांच कर रहे हो? तो आपका कौन इशारा, कौन कर रहा है माहौल खराब? आपका इशारा सरकार की तरफ है। सरकार मतलब नहीं, मैं तो सरकार से भी बात करना चाहती हूँ। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कभी चंडीगढ़, कभी कहाँ, क्या मतलब क्या कौन सा गाना शुरू होता है? मेरे गिल बैठे गाड़ी में बोले वो सारे संत महात्मा को नहीं, सारे बदमाश हैं। फिर नहीं, आपने अच्छी बात पकड़ी है। गैंगस्टर। आप एक काम करो, या तो आप निर्धारित करो, समाज को बोलो कि मैं तो बदमाश हूं भाई, और या डिसाइड करो आप कलाकार हो। ये जो 2 फीलिंग है ना किसी भी कलाकार की, ये हरियाणा के अंदर बदमाशी ले आएंगी। दोबारा गैंगवार होगी हरियाणा के अंदर, आप देखते जाओ। और इसमें वो लोग मरे ना मरे जो ये फैला रहे हैं, पर वो लोग मासूम बच्चे उनके जरूर मरेंगे जो इसमें आहुति डाल रहे हैं और मजे ले रहे हैं। आपने 3-4 चीजों की तरफ इशारा किया कि समाज भी उतना ही दोषी है, क्यों नहीं सरकार है? भी उतनी ही दोषी बिल्कुल है ना। लेकिन फिर इस पे लगाम कैसे लगे? लगाम देखिए, बस से बाहर हो गई है बात कि मेरे आपके या समाज के कंट्रोल में सिस्टम नहीं है। अब ये सिस्टम इतना आगे चला गया कि लोगों की व्यक्तिगत जीवन के ऊपर टिप्पणियां होने लगी, किसी की बहन बेटी की इज्जत पे बात आने लगी, किसी की बदमाशी को टीस पहुंचने लगी, किसी के अहंकार को, अहम को ठेस पहुंचने लगी। और जब अहम को ठेस पहुंचती है तो उस देश के अंदर, उस प्रदेश के अंदर, उस माहौल के अंदर खून खराबे होते हैं। ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, इंस्टाग्राम की बदमाशी है। अब ये बदमाशी हरियाणा में आप देखना कहाँ रुकेगी जाके। क्या मेरा इशारा गलत नहीं है? नहीं, आपका इशारा बिल्कुल ठीक है। आपने सही कहा कि इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं संस्थाएं, चाहे वो समाज हो चाहे वो सरकार हो। अब जब सरकार का काम है ये चीज रोकने का, अगर सरकार बढ़ावा दे रही है, आप फिल्म बनाते हो, आप गाना बनाते हो, ये तुम्हारा सेंसर बोर्ड क्या चीज है जिसको उसके ऊपर विवाद होने के बाद पता चलता है कि सेंसर बोर्ड की गलती है? क्या सुनता नहीं क्या सेंसर बोर्ड को? कम सुनता है क्या? कोई भी अश्लीलता परोसी जाए, आ जाए, जब आपकी बहन बेटियां उसको सुन के खराब हो जाए, फिर वो संस्कृति याद आ जाती है तुम्हें। फिर आप समाज में गूत की, मूछ की बात करते हो। हाँ, फिर आप समाज में दुपट्टे की बात करते हो, फिर समाज में आप दूसरी अदर कास्ट में शादी न करो उसकी बात करते हो, फिर समाज में बेटियों की आजादी पे रोक लगाते हो, फिर समाज में सब अपनी अपनी बेटियों की केयर करने पे लग जाते हो। आप सुनते नहीं, आपके स्कूल कॉलेज में किसको दिखा रहे हो? आप हीरो को कॉपी नहीं करेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, जींद यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारी कंवारी कन्याएं हैं, आपको पता है हमारे यहाँ संस्कृति है, कंवारी कन्याएं कभी कोड़ा नहीं पकड़ती। कंवारी कन्याएं कोड़ा पकड़ के खाद कर देती। गजेंद्र फोगाट अकेला तो कोरडे लेके आया नहीं था। अगर आपका इशारा है कि गजेंद्र ने कोरडा पकड़ा दिया और उन्हें बजवा दिया, गजेंद्र तो यूं भी क्या तुम और भी कुछ कर लो भाई, वो कर लिया आपने, मान लिया क्या आपने? तो गलत है ना। परंपरा अकेला कोई दोषी नहीं है, आपने भी समाज भी उसका दोषी आपने भी है, तो कहा कि सरकार, लोग भी दोषी हैं। कुछ लोगों की मनोबल, मनोदिशा बीमार है, कुछ लोग अपाइज हैं और कुछ लोग समाज में नपुंसक है। साध्वी जी देखिए, सरकार के मंत्री मौजूद हैं उस मंच पर, सरकार के बड़े अधिकारी मौजूद हैं उस मंच पर, और वहां से वो गाना गा रहा, अगर वो जींद में उपलब्ध है तो उत्तराखंड में भी उपलब्ध थे। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। अगर वो यहाँ उपलब्ध थे, वो कुरुक्षेत्र और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी उपलब्ध थे। अगर वो यहाँ उपलब्ध है तो कई सरकार के मंत्री रोज उनके गुक्के लेके बराबर में खड़े रहते हैं, उनके आप जैसे कई पत्रकार, और वो मिलवाते हैं, लाइजिंग का काम करते हैं। पंगे दंगे वो बंद कमरों में मीटिंगे वैसे नहीं होती हैं, तो वैसे थाईलैंड के वीजा नहीं लगते हैं। थाईलैंड में गीता हो रही थी, क्या देखने जा रहे हो आप? क्या प्रमोशन दे रहे हो? सूट बेचने की प्रमोशन कर रहे हो, हैं? जड़ी बूटियों की प्रमोशन कर रहे हो, शिलाजीत बेच रहे हो, क्यों चाहिए? तो समाज की एक का दोष नहीं है, बहुत सारी चीजें। समाज का एक का दोष नहीं, आपने सही कहा, लेकिन फिर करे तो क्या करे? मान लिया देखिए समाज में सभ्य लोग भी हैं, तो सभ्य लोग क्या करें? भय बिन प्रीत नहीं होती है। भय जिस समाज का निकल जाए वहां प्रीत खत्म हो जाती है। हरियाणा के अंदर चाहे वो कलाकार हैं, चाहे आम क्रिमिनल है,
आम सामाजिक दंगे करने वाला व्यक्ति है, समाज को जाति के नाम पर टारगेट करने वाला व्यक्ति है, उनका डर निकल गया। कैसे, क्यों निकल गया? कहीं ना कहीं लचीलापन है सरकारों का, सख्त कानून नहीं है, सख्त सजा नहीं है। तीसरे दिन लोग बाहर आ जाते हैं जी, जेलों से फोन आते हैं, जेलों में मोबाइल उपलब्ध है। आज अरविंद शर्मा जी को कॉल किया मैंने, मंत्री जी बनाने में पूरा सहयोग है हमारा, लेकिन कल अगर फिर ऐसा कुछ होगा प्रदेश के अंदर जेलों से, हमें तो धमके आएंगी, देख लेंगे, बट मैंने क्या बात तो हम भी करेंगे। फिर जेल से फोन आते हैं? हाँ खूब आते हैं, हमें भी आते हैं। अच्छा, आपका एक पर्सनल अनुभव है? हाँ बिल्कुल आते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल आते हैं। तो फिर बेखौफ है अपराधी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? तो फिर सरकार अपराध हो राज नहीं चला रहा। कौन रहा फिर? अरे टांग में गोली मारोगी तो क्या क्या होगा तुम्हें? है ये गोली नीचे क्यों लगती है, लोअर पार्ट में क्यों लगती है? क्या हो गया इस गोली को? इतनी मजबूत हथियार सरकार ने आपको उपलब्ध करवाए। हरियाणा पुलिस के 6-6 फीट के जवान है, फिर भी गोली सारी पाँव में लगती है। आपका इशारा क्या, नजदीक से मारे जाते हैं? नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ वो पाँव में क्यों लगती है? पाँव में तो वो भागेगा नहीं, इसलिए पाँव में मार देते हैं। पिटने से भी बच जाता है, रिमांड होने से भी बच जाता है, मेडिकल फैसिलिटी का भी लाभ मिल जाता है। और क्या करेंगे आप? क्या जानना चाहते हैं? प्लानिंग के तहत होता सब। मैं क्यों बोलूं, मैं तो पूछना चाहती हूँ आपसे। सरकार देगी इस बात का जवाब, तो जो आप भी बोलिए ना, आप भी कहिए। जाएगा ये बोलिए ना, छाती में मारो, माथे में मारो, बोलिए ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अपराधी के छाती में मारनी चाहिए। बोलिए ना, अपराधी के छाती में मारनी चाहिए, बिल्कुल मारनी, ये हम कह रहे हैं। लेकिन दुनिया साहब कह रहे हैं कि छाती में मारनी चाहिए, मैं भी वही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। लेकिन ये है, देखिए हमने समस्याएं गिना दी हैं, लेकिन इन समस्याओं से निजात कैसे मिल सकता है? सख्त कदम उठाइए ना, सरकार को कहिए ना कड़े रुख अपनाए, और नई अथॉरिटी में बिठाए मजबूत लोगों को, मजबूत जिगरे वाले लोगों को। प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ऐसा होना चाहिए ना, स्माइल के साथ साथ उसके शब्दों में इतनी कठोरता हो कि फिर प्रदेश का माहौल अलाइनमेंट की तरह दुरुस्त हो। केवल हंसने से काम नहीं चलेगा, केवल मुस्कुराहट काफी नहीं है। मैंने फिर कहा, भय बन प्रेत नहीं है। खट्टर साहब की तरह एक बार इशारा किया चश्मे के ऊपर से, और काम हो जाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो कहीं कहीं हमारा जो मुख्यमंत्री सरकार लचीली है, आप ये कह रहे हैं? मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो कहना चाहती हूँ केवल मुस्कुराइए नहीं, केवल सख्ती से कदम उठाइए, 2 4 5 को लेटाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा ना जी। मासूम शर्मा ने भी कहा कि मैं आपा खो बैठा। क्यों खो बैठा? कोई अपराधी मुझे मारने के लिए घूम रहा था। अब मासूम शर्मा की सरकार के साथ भी गुडविल है, उनको भी लोग मारने के लिए घूम रहे हैं। मुझे तो पुनिया साहब प्रदेश के अंदर ऐसा लगता है कि कोई किसी का दुश्मन नहीं, यहाँ पे कोई किसी का विरोधी नहीं। यहाँ पे यहाँ पर अगर कोई मार्केटिंग करनी है मेरे जैसे व्यक्ति को, तो 10 गाली ऐसे व्यक्ति को उठा के दो जो बहुत चर्चित हो। और मासूम शर्मा को भी अपनी मूवी चलानी है, इसीलिए ये सारा ढकोसला, ड्रामेबाजी, नौटंकी, सस्ती लोकप्रियता, सस्ती बदमाशी हो रही है। मासूम का एक्चुअल जो जिगर है ना, पैमाना है, ब्लड उसका प्रेशर बढ़ने का पैमाना, बिठाओ उसका मेडिकल करा हुआ, जो उसका वीपी, उसका जो जोश है, उसका जो जुनून है, उसकी जो बदमाशी है, उसका जो वीपी बढ़ता है, वो आम जो 16, 18, 20 साल के जो युवा है ना, वो मोबाइल लेके जो वीडियो बना रहे हैं, वो उनके सामने बढ़ता है। जब कोई ऐसा खग्गड़ आगे से आ जाएगा ना, फिर वो वीपी नहीं बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है, ये फिल्म को कामयाब करने के लिए एक ड्रामा किया जा रहा है? फिल्म भी ड्रामा है। अच्छा, एक ड्रामा को कामयाब करने के लिए किस चीज का लाइसेंस? गाली देने का लाइसेंस, फूड़ता फैलाने का लाइसेंस। जिस तरह की फिल्म की प्रमोशन के लिए, अब हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं उसकी, जिसके लिए हालात यहाँ तक पहुंच गए हरियाणा में, कितने शो के अंदर बच्चे मर गए। 302 का मुकदमा मासूम के खिलाफ किया किसी ने? चंडीगढ़ किसी का बेटा मर जाता है, उसका खत्म हो जाता है खानदान, मासूम शर्मा ने कितने करोड़ रुपए दिए उस परिवार को? ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। दिए क्या? बिल्कुल। वो भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं, और जब भीड़ में किसी का लाल चला जाता है, किसी के घर का चिराग बुझ जाता है, तो वहां पर आप क्या करते हैं? आपने तो जेब में भर ली टिकट बेचकर। आप मेरी बात सुनिए पुनिया साहब, देहरादून के अंदर सोफे के ऊपर ब्लड लगा हुआ था, चाकू चले हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा। किसके ऊपर चले हैं बताओ ना। क्या कर रहा था प्रशासन? 120 भी मासूम पे नहीं बनती क्या? बनती है, तो फिर लगाई क्यों नहीं? और आपने कहा FIR दर्ज कर दी, तो फिर मासूम बाहर क्यों है? उसको भेजो ना जेल में, सारे मुकदमे इकट्ठे करके जेल भेज।
नूरा कुश्ती चल रही है ना। नूरा कुश्ती चल रही। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन है वो बीच का पिलर, कौन है वो आपका मेडिटेटर, कौन है वो बिचौला, उसको आगे तो आने दो। बदमाश है, पॉलिटिकल आदमी है आपके पास मासूम, या कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है आपकी स्पोर्ट में, कौन है, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर है, कौन है, या आपके पैसों से सिस्टम चल रहा है, सिस्टम के पैसों से आप चल रहे हैं, कोई तो ऐसा सिस्टम है। नहीं, मासूम हो गया, दारा सिंह हो गया तू, क्या हो गया। इसको कोई चला रहा है। हरियाणा के अंदर कोई गैंगवार करवाना चाहता है, हरियाणा के अंदर कोई जात पात का जहर घोलना चाहता है, हरियाणा के अंदर हरियाणा की जवानी को नशे में, बदमाशी में धकेलना चाहता है। इनके खुद के बच्चे कोई क्राइम नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मासूम के 2 बच्चे हो गए हैं और 2-3-4 साल बाद बड़े भी हो जाएंगे। और कर्मू धर्मू के बच्चे भी दोनों विदेश चले गए हैं। उनके बच्चे यहाँ क्यों नहीं रहे? उन्होंने गायकी क्यों नहीं सीखी? वो गैंगस्टरों के संपर्क में क्यों नहीं आए? धर्मू को एक कॉल आई धमकी की, अगले दिन सेटिंग कैसे होगी? किसने कराई बताओ? किसने कराई? मिडलमैन होगा। फिर इसका मतलब आपके फोन पे बदमाशों के कॉल आते हैं। आप इंक्वायरी करो, नंबर ट्रेस करो, कर्मू का भी करो, धर्मू का भी करो, मासूम का भी करो। 5 मिनट में मैं बता दूं किसका सर्कल किसके साथ। सरकार करे, सरकार का काम आप और हम तो नहीं कर नहीं, सकते। डीजीपी साहब करे ना, पुलिस करे ना, प्रशासन करे। और पुलिस को जब पता चले आपकी कॉल डिटेल में कितने बदमाश आपके संपर्क में, तो मुकदमा बनता करो मासूम पे। और उन पे भी बनता है जो समाज सुधार की बात करते हैं और ये समाज की बात करते हैं और एक्चुअल नर्क में लेके जा रहे हैं। सब गोलमाल है। सब क्यों है? सामने दिख रहा है वही गोलमाल है, सबके सब हम थोड़ी और आप थोड़ी है। हाँ, तो हम अपने बच्चों कैसे बचाएं इस गंदगी से? देखना बंद करिए। जिस व्यक्ति का आप चर्चा करना बंद कर देते हो वो खत्म हो जाते हैं। जिस दिन ये समाज जागेगा, जिस दिन आपको ये जहर, ये पॉइजन, ये संस्कृति, ये हवा खत्म कर देंगे, उस दिन आपके बच्चे बच जाएंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। साथियों, हमने साध्वी देवा ठाकुर से बात की, जो समाज का ताना बाना बिगड़ रहा है, जो समाज में मूल्य, संस्कृति, मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, और जो गंद कल्चर और गंद कल्चर हमारे घर के लास्ट कोने में भी घुस गया। अंकित नरवाल वीडियो बनाते हैं, फिर पहल जाग से वीडियो बनाता है, सुनी होगी। फेसबुक पे के ये फेसबुकिया क्यों कहें आप, मेरी बात सुनिए। फिर अंकित गुलिया वीडियो बनाता है। इन तीनों के खिलाफ पर्चा हुआ क्या अभी तक? आपसे पूछते हैं। नहीं, पर्चा तो किसी ने, ये जो कई यूट्यूब पर जाते हैं ना, नाक में माइक अड़ा के जो पूछते हैं, भाई तूने क्या किया जेल में, तेरा क्या अनुभव रहा, फलाना क्या हुआ, अब तू क्या करेगा, कभी पूछा है क्या? इन तीनों के अभी तक पर्चे हुए क्या? नहीं, होने चाहिए थे। अगर इन्होंने सरेआम कोई कानून तोड़ा है तो होने चाहिए। क्यों नहीं हुए? वकील नहीं है प्रदेश में, पुलिस नहीं है प्रदेश में, आपके क्षेत्र में अधिकारी नहीं है क्या? एसपी नहीं बैठता है क्या? सीआईडी नहीं है क्या? सौरभ सिंह जी इतने बड़े चीफ आपके अधिकारी इतने बड़े हैं, तो उनके तक ये सीआईडी नहीं पहुंचती? बिल्कुल पहुंचती होगी। मासूम जैसे लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो इतने हाई लिस्ट में है, इतने बड़े बड़े लोगों के कॉल आते हैं, तो उनमें से ये भी देख लो ना, और विशेष कॉल कहाँ कहाँ से आती है, बाहर से, किन गैंग के संपर्क में है मासूम। बहुत बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। मैंने पूछना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ बोलना नहीं चाहती, डरती हूँ मैं जी। साथियों, साध्वी जी ने इशारों में सारी बातें कह दी हैं। इशारों में उन सब संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है जो इसके लिए दोषी हैं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कभी नहीं चलेगा जब तक अति नहीं होती, जब तक प्रदेश में कई माँ के बच्चे बिना कारण के इस षड्यंत्र का, इस गेम का, इस वाहवाही का, इस लूट मार का इनका करोड़ों में नहीं भरा है। करोड़ तो ये सारे लोग कब के पार कर चुके हैं। अरबों की संपत्ति के मालिक इस समय ये 5-6 लोग हो चुके हैं। चाहे वो डांडा की बात करो, चाहे बादशाह की बात करो, चाहे मासूम की बात करो। देखिए, ये हरियाणा के नेता तो मैं कम कहूंगी, ये वो उद्योगपति हैं कि आज ये किसी भी नेता को बंद कमरे में इजी वे में मिल सकते हैं। क्या बात है। मतलब बड़ा सरल तरीका हो गया
कि आपको नाम कमाना है, किसी नेता के नजदीक जाना, नहीं, तो नाम पहले बदनाम हो नाम जाइए ही आप। नाम नहीं पुनिया साहब, किसी को मरवाना भी तो है। अच्छा। तब भी ना मासूम के लिए मुश्किल है, ना डांडा के लिए मुश्किल है, ना बादशाह के लिए मुश्किल है। और इन ऐसे कलाकारों के लिए किसी का मर्डर करवाना, जेल में पैसे भिजवाना या क्राइम करवाना, या अपने फेवर में, इनके पास एक पूरी टीम है, एक सिस्टम है जो मोहाली से चलता है। इनके पास एक ऐसी सोशल मीडिया है, एक ऐसा सिस्टम है जिनका ग्रुप चलाता है। किसी के अकाउंट में 5,000 आते हैं, किसी के में 10 आते हैं, किसी के में 20 आते हैं। अच्छा। पूरी जानकारी लीजिए ना, मंत्रिमंडल को लगाइए। फिर मंत्रियों को गुलदस्ते चाहिए, भीड़ चाहिए, वाह चाहिए, सेल्फी चाहिए, वो क्यों बोलेंगे? मतलब उनको तो ऐसे लोग चाहिए जिनके पास भीड़ है। मासूम के भाई को भी तो राजनीति करनी है ना, मासूम के भाई को भी तो टिकट चाहिए ना। पदाधिकारी हम वो एक पार्टी के, नहीं, उनको भी तो टिकट चाहिए ना। और वो टिकट की दौड़ कहीं ना कहीं पैसे की भूख समाप्त हो गई है। अल्टीमेटली मतलब ये एक गठजोड़ है, नेता, अभिनेता और वो जेल वाले, ये एक गठजोड़ है। ये गठजोड़ फिर प्रदेश को कहां से कहां लेके जाएगा आप भली भांति समझ सकते हैं। जो साध्वी जी का इशारा है, इशारा नहीं है, बहुत स्पष्ट रुख है। देखिए, बदमाशों को आप अगर हरियाणा से खत्म करना चाहते हो तो एक तो ये डायरेक्शन ठीक करें, दूसरा अगर आप लोगों से सब चीजें नहीं होती, प्रदेश की कमान और भी मजबूत व्यक्ति को दें, तीसरा शासन प्रशासन केवल गरीब आदमी के लिए सारे कानून आधारित ना करें, कभी बड़े आदमी के ऊपर भी कार्रवाई करें। बहुत सही कहा साथियों, बहुत कड़वी बातें हैं लेकिन जरूरी बातें हैं। आप क्या मानते हैं, आप क्या समझते हैं? क्या प्रदेश में सब ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, भगत सिंह आएगा जी। भगत सिंह की बात कर रहे हैं साध्वी जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भगत सिंह आ जाए। अब देखिएगा भगत सिंह आएगा। कब तक ऐसा चलेगा ये कबूल नहीं होगा। और जनता को भी आंखें खोल लेनी चाहिए, जनता को भी पहचान कर लेनी चाहिए। आपकी पीढ़ियों को कोई और बचाने नहीं आएगा, आपको खुद भी आंखें खोलनी चाहिए, आपका भी दायित्व है। देखिए, केवल माला से काम नहीं चलता है, भाला अब उठाने का वक्त आ गया है। साथियों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार। राम राम।